नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर स्कूल और कॉलेजेस में बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ हिजाब और भगवा चल रहा था, कई स्टूडेंट जो है हिजाब के समर्थन में वहां पर नजर आए हैं और कई स्टूडेंट्स भगवा पहनकर हिजाब के खिलाफ वहां पर खड़े हुए नजर आए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर एक नया ही एंगल लेकर आ गई हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिजाब को बिकनी के साथ भी कंपेयर कर दिया है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है, वो इसे वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों का हक बता रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है, उससे ये लगता है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर आगे बढ़ रही थी, वो यहां पर बुर्के का समर्थन कर रही है, हिजाब का समर्थन कर रही है। इससे उनकी ये मानसिकता दर्शाता है कि वो औरतों को घूंघट में रहने के लिए, पर्दे में रहने के लिए किस तरीके से प्रेरित कर रही हैं। और साथ ही उनके जो बयान में उन्होंने एक शर्मनाक चीज कही। देखिए, हिंदुस्तान में रहते हुए औरतों के लिए इस तरीके की टिप्पणी बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद है। प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि एक लड़की चाहे वो बिकनी पहने, घूंघट डाले या फिर कुछ भी पहने, स्कूल और कॉलेज में पहनकर जा सकती है। तो जो बिकनी का जिक्र यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि बिकनी पहनकर हमारे देश में किसी भी स्कूल या कॉलेज में कोई भी भारतीय महिला नहीं जाएगी। उनकी अपनी एक शर्म है। तो देखिए, भारत में रहने वाली कोई भी लड़की आपके इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करेगी। बिकनी जो आपने जिक्र किया है यहां पर, देखिए, हम मानते हैं कि महिलाओं को अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती है। जब महिला स्कूल और कॉलेज के बाहर होती है तो वो किसी भी तरीके के कपड़े धारण कर सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है और ये हमारा संविधान भी कहता है। और भारत में देखिए कितनी ही महिलाएं हैं जो अपने अधिकार के लिए आगे आकर लड़ती हैं और सामने से आकर देखिए अपनी आवाज भी बुलंद करती हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में हिजाब को बढ़ावा देना कितना सही है? क्या यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ ये जो लड़कियां बाहर निकल रही हैं हिजाब पहनकर, क्या ये सही है? एक पॉइंट को सही साबित करने के लिए पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म को गलत साबित करना कितना सही है? और यहाँ पर देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं इसमें अपनी राजनीति लेकर कूद रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ हिजाब और भगवा का नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और इस राजनीतिक एजेंडे को कौन चला रहा है? इस राजनीतिक एजेंडे को चला रहे हैं ये लिबरल गैंग, और जितने भी विपक्षी दल हैं वो हिजाब और बुर्के के समर्थन में आ रहे हैं। और समर्थन भी कौन करता है? जिसने कभी हिजाब और बुर्का पहनकर देखा भी नहीं है, वो ये आकर बोल रहे हैं कि औरत बिकनी पहने या हिजाब पहने या बुर्का पहने, स्कूल कॉलेज में कुछ भी पहनकर वो जा सकते हैं। इससे कितनी गलत एक सोच बनाई जा सकती है स्कूल कॉलेज की लड़कियों के लिए। अब देखिए, जो ये मामला कर्नाटक से सामने आया है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से देखिए ये पूरा मामला सामने आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि एक धर्म या मजहब के लोग अपने मजहब या धर्म को इम्पोर्टेंट देने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। यानी कि स्कूल में जाने के लिए वो हिजाब या बुर्का ही पहनेंगे। उनको एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर उनका हिजाब या बुर्का लगता है। देखिए, नारा भी यहाँ पर लड़कियां लगा रही हैं कि पहले हिजाब फिर किताब। कितना सही है ये? एजुकेशन लेना हर किसी का हक है। अब जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आपको एजुकेशन मिलती है, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है, तो वो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि आप उस स्कूल या उस कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं और वो आपकी एक पहचान है कि आप यहाँ से पढ़े हैं या फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप हिजाब या बुर्का पहनकर आ रहे हैं और फिर उसका विरोध करने के लिए जो लोग भगवा एक गमछा पहनकर स्कूल पहुंचते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या वहाँ के लड़के, तो यानी कि उनको भी अपने धर्म के हिसाब से स्कूल या कॉलेज में आने का हक है, अधिकार है। जब एक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया कि बुर्का या हिजाब पहनकर आप स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकते, क्योंकि ये समानता का प्रतीक नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं दिखाता है, क्योंकि हिजाब पहनकर आप अपने मजहब को दर्शा रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। यानी कि फिर हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं वो अपना धर्म दर्शाने के लिए फिर अपने ही तरीके का पहनावा पहनकर स्कूल आ सकते हैं, और वो बच्चे कर भी रहे हैं कर्नाटक में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन बच्चियों को हिजाब ना पहन के जाने में क्या दिक्कत हो सकती है,
क्योंकि देखिए भारतीय संस्कार के हिसाब से अगर देखें तो साड़ी और सूट हमारे भारतीय संस्कार हैं और हमारी भारतीय महिलाएं पहनती भी है, काफ़ी सुंदर भी लगती हैं। घूंघट को ये लोग बताते हैं कि घूंघट एक कुप्रथा है, लेकिन खुद बुर्के में आना पसंद करते हैं और उसको अपना अधिकार बताते हैं, मौलिक अधिकार बताते हैं। तो जब घूंघट एक कुप्रथा हो सकता है तो बुर्का एक मौलिक अधिकार और आपका वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है? एक लड़की सिर से लेकर पैर तक आपको ढकी हुई चाहिए। यहाँ पर भारत में आपको एक राइट मिल रहा है कि आप अपने तरीके से आइए, आप पर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपको दूसरे बच्चों के हिसाब से ही दिखना होगा। जब एक यूनिफॉर्म स्कूल में लागू की गई है तो उसका पालन करना जरूरी है, उसको ही आप पहनकर आ सकते हैं, ना कि अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से आप एक अलग ही वस्त्र पहनकर आ रहे हैं जिससे कि आप अलग ही छवि बना लेते हैं अपनी। आज से पहले क्यों इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पहले सरकारों को पता था कि इस तरीके का विरोध हो सकता है और इस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे, इसलिए ये डर भी हो सकता है सरकारों में कि उनका जो वोट बैंक है वो छिन जाएगा, इसलिए इस तरीके के डिसीजन कभी लिए नहीं गए। लेकिन अभी जिस तरीके से एक एक करके ये जो डिसीजन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एक धर्म को लेकर हो, एक मजहब को लेकर हो, या फिर दोनों को इक्वल राइट दिलाने को लेकर हो, तो ये अब फैसले लिए जा रहे हैं और उसका समर्थन काफी लोग कर भी रहे हैं। जिस तरीके से देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान है, राना आयुब ने भी इस पर एक ट्वीट किया और वो भी अपने पिछले साल की फोटो हिजाब में पहनकर वहां पर दिखा रही हैं कि हिजाब क्यों नहीं पहन सकते हैं, जबकि राना आयुब कभी खुद हिजाब पहनती ही नहीं है। उनके जो फोटोज आप देखेंगे जाके तो आपको भी पता चल जाएगा कि राना आयुब कितना हिजाब पहनती होंगी और कितनी वो हिजाब की इज्जत करती होंगी। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को रूबिका इलियाकत ने भी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, डियर प्रियंका गांधी जी, आप तो लड़कियों को लड़ना सिखा रही थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। स्कूल में ना बिकनी चलेगी, ना घूंघट, ना ही हिजाब चलेगा। जब स्कूल में एक हिंदू धर्म या फिर किसी भी धर्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने धर्म के हिसाब से नहीं आते हैं तो फिर हिजाब पहनकर आना ही क्यों है? क्यों आपको एक अलग दिखना है या फिर अलग से आपको राइट चाहिए कि आप अपना मजहब दिखा सके कि हाँ आप एक अलग मजहब से हैं? आप एक जैसा क्यों नहीं दिखना चाहते हैं दूसरे बच्चों की तरह, जबकि वो अपने धर्म के वस्त्र छोड़कर, अपने धर्म के तरीके छोड़कर स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं? तो आप हिजाब छोड़कर स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है। और देखिए काफ़ी लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो छात्र छात्राएं हैं कर्नाटक में, काफ़ी विरोध हो रहा है। एक तरफ बच्चे जो है भगवा धारण करके आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बुर्के में वहाँ पर लड़कियां हैं। ज़्यादातर देखिए जो 6 लड़कियों का नाम सामने आ रहा था सिर्फ वही थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि अन्य जो मुस्लिम लड़कियां थी वो बिना हिजाब के स्कूल में गई थी और उन्हें एंट्री भी मिल गई थी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी देखिए विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र में भी इसका एक अंग देखा जा रहा है। वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहनकर सड़कों पर निकली हैं और इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और बुर्का हमारा अधिकार है इस तरीके से नारे लगा रही हैं। बुर्का इनका अधिकार है। अब हम ये वाला एंगल सही मान लें या फिर उस एंगल को हम सही माने जो कि अफगानिस्तान की महिलाओं ने बुर्के के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार बनी है तब से औरतों को घर में कैद करने का जो इनका एक ठेका है, जो बीड़ा है, तालिबान सरकार ने वो उठाया था। ना तो एक महिला बिना बुर्के के घर से बाहर निकलेगी, ना वो जॉब पे जाएगी, ना वो स्कूल जाएगी, ना वो कॉलेज जाएगी। तो देखिए तालिबानियों ने जिस तरीके से महिलाओं पे अपनी जो विचारधारा थोप दी है, अफगानिस्तान में महिलाएं उस विचारधारा से बहुत परेशान हैं और अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर भी उतरी थी, प्रोटेस्ट किया था इस बुर्के के खिलाफ। ये जो बुर्का पहनकर महिलाएं अभी उतर रही हैं हिंदुस्तान की सड़कों पर और बोल रही हैं कि बुर्का मेरा अधिकार है, तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो कि तालिबानी विचारधारा से इतना परेशान थी कि उन्होंने अफगानिस्तान की सड़कों पर उतर के बुर्के के खिलाफ आवाज बुलंद की थी? या तो वो महिलाएं सही हैं या फिर आप सही हैं। आप ही के मजहब में 2 विचारधाराएं कैसे हो सकती है? एक विचारधारा वो जो कि बुर्के से तंग आकर सड़कों पर उतरी हैं और बुर्का नहीं चाहती ऐसी मांग कर रही हैं। एक विचारधारा वो जो कि आप लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर उतर रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं जीने के लिए, आपको हर तरीके की सुविधाएं दी जाती है, सेक्युलरिज्म पर कोई भी आपको आकर टोन नहीं मारता है। वहां पर आप कह रही हैं कि बुर्का मेरा अधिकार है और बुर्का मैं पहनना चाहूंगी। तो किस तरीके की मानसिकता है? या तो आप सही हैं या फिर वो सही है। दोनों ही सेम मजहब से आते हैं और दोनों की ही विचारधारा अलग अलग कैसे हो सकती है? तो देखिए दोनों ही विचारधारा में बहुत ज्यादा यहाँ पर अंतर नजर आ रहा है। जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपना अधिकार मांग रही है कि उन्हें बुर्का नहीं चाहिए, उन्हें लेफ्ट टू फ्रीडम चाहिए, उन्हें जीने का अधिकार चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन हमारे देश की जो मुस्लिम औरतें हैं जो बुर्का अपना अधिकार बता रही हैं, उनको पूरा राइट है यहाँ पर कुछ भी करने का। बस
बस स्कूल कॉलेज में आप बुर्का मत पहनिए, हिजाब मत पहनिए, तो उसके भी ये लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किसके साथ है। क्या आपको लगता है कि हिजाब पहन के जाना स्कूल या कॉलेज में उचित है? क्या ये लड़कियों का अधिकार मानते हैं आप हिजाब और बुर्का? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।